Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं, तो ये सेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन से। पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया नेशनल बायोबैंक, जो कि इंडिया का पहला लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डाटाबेस रहेगा। पूछा जा रहा है सीएसआईआर के किस आर्म पर, राइट, कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। तो सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, राइट, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, जो कि न्यू दिल्ली में है। राइट, ये आपका सपोर्ट करेगा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स को, जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड होंगे। एंड आपका 10,000 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स का डाटा फ्रॉम वेरियस सेगमेंट्स, फ्रॉम वेरियस एरियाज, फ्रॉम वेरियस डाइवर्सिटी ये कलेक्ट किया जाएगा, जिसके बेसिस पे पर्सनलाइज हेल्थ केयर प्लान्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन स्टेट वो पहली स्टेट बन गई टू इम्प्लीमेंट द प्रेडिक्टिव डेथ मॉडल फॉर टीबी पेशेंट्स, राइट, यूजिंग टीबी सेवा सिस्टम। ये क्या है, बेसिकली टीबी अगर लोगों में होने वाला है एंड उसकी सिवियरिटी को ये पहले पहचान लेगा ये सिस्टम, जिसके बेसिस पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका ट्रीटमेंट हम पहले से ही शुरू कर सकते हैं। पूछा जा रहा है किस इंडियन स्टेट ने वो पहली स्टेट बन गई टू इम्प्लीमेंट दिस प्रेडिक्टिव डेथ मॉडल फॉर टीबी, तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट, एज पर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया जुलाई के महीने में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो कौन सी नहीं है, वो है लॉन्गडिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड ये सेकेंड एडिशन है ऑफ दिस रिपोर्ट जो रिलीज की गई। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये लॉन्गडिंग अरुणाचल प्रदेश इस लिस्ट में नहीं है टॉप 5 में। सबसे पहले पे आ जाता है हनाथियल ऑफ मिजोरम, दूसरी पे आ जाता है चंपाई ऑफ मिजोरम, ये भी सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड पर आ जाता है गुमाती ऑफ त्रिपुरा, फोर्थ पर आ जाता है मोकोचुंग, एंड फिफ्थ पर वेस्ट त्रिपुरा ऑफ त्रिपुरा। नेक्स्ट, नेम द स्टडी, जो कि आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा लॉन्च की गई जुलाई के महीने में अंडर देयर लॉन्जेविटी इंडिया प्रोग्राम, जो क्रिएट कर रहे हैं इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डाटाबेस। तो एजिंग डाटाबेस बनाया जा रहा है कि क्या क्लिनिकल असेसमेंट्स हैं, कैसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, क्या अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जिसके बेसिस पे ये एक पूरा एजिंग डाटाबेस बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया का पहला एजिंग डाटाबेस रहने वाला है। करेक्ट। पूछा जा रहा है नेम द स्टडी, उस स्टडी का नाम बताओ आईएससी के द्वारा जो लॉन्च किया गया, तो वो है भारत। भारत क्या है, बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रिलायंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन स्टडी। एंड इस प्रोजेक्ट को हेड कौन कर रहे हैं, प्रोफेसर DK सैनी। नेक्स्ट, mention the organization with which Indian Navy signed an agreement on 8th of July for the implementation of National Maritime Domain Awareness Project to enhance maritime and coastal security, तो वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी डाटा कलेक्शन के लिए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा वेरियस मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के साथ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2024 एडिशन ऑफ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जो कि रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जुलाई के महीने में, डैश स्टेट रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम तीसरी, छठी और 9वीं क्लास के लिए। तो पंजाब ने यहाँ पे टॉप किया है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में फॉर 3rd, 6th एंड 9th क्लास। एंड ये जो इवेल्युएशन था NCERT के द्वारा कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने कलेक्ट किया हाईएस्ट अमाउंट अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF फंड, अमाउंटिंग टू 31,324 करोड़ रुपीज एज ऑफ जुलाई, जो होल्ड करते हैं लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल्स जैसे आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट, वो है ओडिशा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट E-नाम प्लेटफॉर्म, राइट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ऐड किया गया।
तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें से ऐड नहीं किया गया, 7 प्रोडक्ट्स में से वो कौन सा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है, वो है ऑल्फेंसो मैंगो। बाकी सभी ऐड किए गए हैं। बाकी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, 2 वैरायटी है राइस की, जैसे मरचा एंड कतरनी राइस। मैंगो की वैरायटी है आपका जारडालू। फिर आ जाता है लीची की एक वैरायटी है शाही लीची। पान की 2 वैरायटी है, मगाही पान एंड बनारसी पान। तो ये 7 प्रोडक्ट्स हो गए हैं जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्होंने रिलीज की 125 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन एंड 5 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क 125th बर्थ एनिवर्सरी। किन की? ये थी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की, न्यू दिल्ली में, राइट। एंड ये 125 रुपये का जो कमेमोरेटिव कॉइन है ये प्योर सिल्वर है, 99.9 प्योरिटी का सिल्वर रहेगा, 40 ग्राम का रहेगा एंड 44 मिलीमीटर इसका डायमीटर रहेगा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द 11th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक, जो कि 8 से 10 जुलाई तक हुई एट द इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर इन न्यू दिल्ली। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने इनॉग्रेट किया VTU VRIF TCOE हब को एंड स्पोक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एट द रीजनल ऑफिस ऑफ विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इन जुलाई 2025। तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जहां पर पहला रीजनल प्रोसेस लैब को लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन जुलाई इन बेंगलुरु कर्नाटका, ताकि एक नेटवर्क बनाया जा सके 20 से भी ज़्यादा लाख ट्राइबल ग्रासरूट फंक्शनरीज का फॉर एनहेंसिंग लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी। तो 20 लाख ट्राइबल इंडिविजुअल्स को एक साथ जोड़कर लास्ट माइल सर्विस तक जो ट्राइबल अफेयर्स के लिए या फिर हम बोले ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो वेलफेयर सर्विसेज है वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, राइट। हर जगह जहां पे उनकी ज़रूरत है वहां तक वो पहुंच सके, ये लॉन्च किया गया। तो उस इनिशिएटिव का नाम बताओ। ये है आदि कर्म योगी अभियान, राइट। एंड इसी के अंडर यहाँ पे ये रीजनल प्रोसेस लैब सेटअप की गई ऑफ आदि कर्म योगी अभियान। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आदि कर्मयोगी प्रोग्राम, लास्ट मंथ जून के महीने में 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, ISO स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड बाय, मेंशन द ISO सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड बाय BIS टू अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन इन केरला इन जुलाई, मेकिंग इट द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया जिनको रिसीव सच रिकॉग्निशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो पूछा जा रहा है उस ISO सर्टिफिकेशन का नाम बताओ, वो है ISO 9001 2015। ये जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है 2 ऑडिट स्टेज से होती है, जिसमें एसेस रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी प्रोसेस एंड मॉडर्न कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला एवर डिमांड इंसेंटिव स्कीम अंडर द PME ड्राइव इनिशिएटिव। किसके लिए? इलेक्ट्रिक बसेस के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च, इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जो कि प्रमोट करेगा क्लीन मोबिलिटी इन द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर। नेक्स्ट, किसके लिए? क्लीन ट्रक्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द स्कीम, जो कि लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इन जुलाई टू एंगेज स्टूडेंट वॉलंटियर्स एज डिजिटल एम्बेसडर्स। यहाँ पे डिजिटल एम्बेसडर्स बनाने की बात की गई, राइट, जिससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से बढ़कर जो यूथ्स हैं वो इनिशिएटिव लेंगे एंड जो डिजिटल सेफ्टी है, साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन है, उसके बारे में यहाँ पे लोगों को जागरूक करते हुए दिखेंगे। तो ये डिजिटल एम्बेसडर बनाए गए। पूछा जा रहा है नेम दैट स्कीम, किस स्कीम के अंडर? संचार मित्रा स्कीम के अंडर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ जुलाई में रिलीज की गई। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ इनकम इक्वालिटी बेस्ड ऑन द जिनी इंडेक्स ऑफ 22-23। तो इंडिया 4th पोजीशन पे आ जाता है इन द ग्लोबल, या फिर हम बोले 4th पोजीशन पे आ जाता है एज द मोस्ट इक्वल कंट्री। एंड जिनी इंडेक्स कितना है हमारा? जिनी स्कोर कितना है? जिनी इंडेक्स स्कोर 25.5। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर नेम उन 2 कंट्रीज का नाम बताओ जिन्होंने ज्वाइन किया न्यू डेवलपमेंट बैंक को एज अ बोरोइंग मेंबर अभी रिसेंटली। तो कौन सी हैं वो 2 कंट्री? कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। एंड इसका टोटल अब 11 नेशंस हो गए हैं इन NDB एज अ बोरोइंग मेंबर्स। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू 5 नेशन जो थे गाना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही रहेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन में एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑनर किया गया था कुछ अवार्ड से, उन सभी अवार्ड्स को होमवर्क सेक्शन है, ये आपका नीचे कमेंट करके बताओ वो कौन से ऑनर्स थे। हर कंट्री के द्वारा कुछ ना कुछ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 17th ब्रिक्स समिट, जो कि 6 से 7 जुलाई तक हुई, रियो द जेनेरियो ब्राजील में हुई, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्राजील। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सी है? तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे।
फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री, जो कि 21वीं कंट्री बन गई जिसने ऑफिशियली ज्वाइन किया यूरोजोन को, मतलब अब वो यूरो करेंसी को यूज करेंगे। वो कौन सी कंट्री है? वो है बुल्गारिया। एंड ये 1 जनवरी 2026 से ये यूरो को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। बुल्गारिया की करेंसी थी बुल्गारियन लेव, अब उसको रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी एंड स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी इस रीजन में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 नेशन विजिट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। देखो यहाँ पे वो अवार्ड्स आ गए हैं, पीछे से भी देखना, लेकिन मेरे को सभी कंट्रीज के अवार्ड्स चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द साइट्स जिनको रिमूव किया गया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की लिस्ट से, जो कि है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट लिस्ट, राइट, जिसमें जो ये साइट्स पहले डेंजर में थी, राइट, इसको इस लिस्ट में डाला गया था, लेकिन अब इनका रिस्टोरेशन हुआ है तो अब ये डेंजर से बाहर है। तो ये कौन सी 3 साइट्स हैं? रेन फॉरेस्ट ऑफ द एटेस्टिनाना ऑफ मेडागास्कर, अबू मीना ऑफ इजिप्ट एंड ओल्ड टाउन ऑफ घादमेज ऑफ लीबिया। ये तीनों साइट्स हैं, इनको अभी रिमूव कर दिया गया, मतलब अब ये सेफ है, मतलब पहले डेंजर में थी, अब ये सेफ है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ओनली इंडियन ओरिजिन बिलियनर, जो कि फीचर किया जिन्होंने टॉप 10 फॉर्ब्स की अमेरिकाज रिचेस्ट इमिग्रेंट 2025 की लिस्ट में, एंड ये 8th पोजीशन पे आए विद अ नेटवर्थ ऑफ $17.9 बिलियन। कौन है? ये है जे चौधरी, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ जेड स्केलर। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी दैट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 इन द टॉप 10 ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज फॉर 24-25 एज पर द 2024 इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज इन अप्रैल 2025। तो वो है हमारी इंडिया। इंडिया इज नॉट इन द टॉप 5। यहाँ पर टॉप पर कौन है? यूएसए, फिर आ जाता है चाइना, देन जर्मनी, जापान, यूके, एंड फिर 8th पोजीशन पे है हमारा इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज्ड अ टेक्निकल ब्रीफ टाइटल मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। मतलब यहाँ पे एआई का यूज होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन में, एआई को डाटा फेड किया जाएगा हमारे आयुष सेक्टर से रिलेटेड, जिससे वो बेटर आउटपुट दे सकेगा, रिसर्च वर्क इस पर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक टेक्निकल ब्रीफ टाइट रिपोर्ट रिलीज की, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिनटेक नोट टाइटल ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन जुलाई। अगर यहाँ पर हम देखें ऑप्शन, तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा टू सऊदी अरेबिया इन जुलाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी साइंड अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट विद मादेन ऑफ सऊदी अरेबिया, ताकि 3.1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ डायमोनियम फॉस्फेट डीएपी फर्टिलाइजर को सप्लाई किया जा सके फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो कौन है वो? वो कौन सी 3 कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पे मादेन के साथ टाइप किया? तो वो इंडियन पोटैश लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 11th एडिशन ऑफ द मेजर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान सेबर, जो कि कहाँ पर हुई, कहाँ पर हमें देखने को मिली? तो ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली थी। ये 11th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, 23 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक ये एक्सरसाइज हुई थी, 11th एडिशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने जुलाई 2025 में अनवेल किया एक न्यू इंडेक्स, जो कि है बीएसई इंश्योरेंस इंडेक्स, एंड बीएसई 1000 इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूंट से इसको लिया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं ये है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $4 ट्रिलियन। तो वो है एनवीडिया कॉर्पोरेशन। बहुत तेजी से बढ़ी है ये स्टूडेंट्स ये कंपनी, एंड एकदम पैराबोलिक इनकी ट्राजेक्टरी रही है अभी ग्रोथ में। एआई के आने से इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। एआई के सर्वर्स जहाँ पे रन या फिर एआई जहाँ पे रन होता है, उन सर्वर्स की डिमांड एनवीडिया कॉर्पोरेशन पूरी कर रही है, जिसकी बदौलत यह $4 ट्रिलियन कंपनी बन गई है, पहली पब्लिकली ट्रेडेड $4 ट्रिलियन कंपनी। सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु बिकेम द ओनली इंडियन टू फीचर ऑन द इनॉग्रल टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट, जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज की गई टू ऑनर 100 डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ग्लोबली। तो प्रजक्ता कोहली इंडिया से ये इकलौती इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि इस लिस्ट में आई हैं, एंड ये इनॉग्रल एडिशन है लिस्ट का, मतलब ये पहला एडिशन है इस लिस्ट का, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट का। नेक्स्ट आ जाता है, मेंशन द नेम ऑफ द ऑथर जिन्होंने अभी पेन पेंटर प्राइज 2025 को जीता, रिकॉग्नाइजिंग हर लिटरेसी कंट्रीब्यूशन दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फेथ माइग्रेशन एंड द लाइव्स ऑफ मुस्लिम वीमेन इन डिस्प्लेसमेंट। तो उस प्रोजेक्ट पेन पेंटर प्राइज को जीतने वाली महिला कौन है? वो है लीला
एबुलेला। ये साउदर्नी स्कॉटिश ऑथर हैं जिनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंडियन वीमेंस राइट एक्टिविस्ट जिन्होंने भी रिसीव किया यूएन पॉपुलेशन अवार्ड को इन द इंडिविजुअल्स कैटेगरी फॉर हर कमिटेड वर्क इन एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी एंड कॉम्बैक्टिंग जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन इन इंडिया। तो आइडेंटिफाई द इंडियन वीमेंस राइट एक्टिविस्ट, कौन है वो है वर्षा देशपांडे, एंड ये थर्ड इंडियन इंडिविजुअल बन गए टू रिसीव द अवार्ड। नेक्स्ट, डॉक्टर जेनिफर गर्लिंग साइमंस, ये वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं, कहाँ की, सूरीनेम की। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अपॉइंट किया प्रिया नेयर को एज द न्यू सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर 1 जुलाई से 5 साल के लिए, एंड रोहित जावा को ये सक्सीड करेंगी, एंड ये पहली वीमेन एमडी एंड सीईओ बन गई हैं इस कंपनी की, ये है हल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ न्यू गवर्नेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी दैट पार्टनर विद सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू बिल्ड इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट को, जिसका एम रहेगा टू स्ट्रेंथन नेशनल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट इमर्जिंग क्वांटम थ्रेट्स। तो यह है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एंड ये जो इनिशिएटिव है ये इंटीग्रेट करेगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पेलोड्स को ऑन बोर्ड अ सैटेलाइट, जिससे एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा टुवर्ड्स इंडिया स्पेस बेस्ड क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन। नेक्सट, इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा यूजर ट्रायल्स ऑफ किसका, एरेसर का, ERASR। ERASR क्या है, बेसिकली एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का, राइट। इसको टेस्ट किया गया कहां से, INS कावारती से, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ INS जो कि डिलीवर किया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इन जुलाई टू इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। क्या नाम रहेगा उसका, INS निस्तार। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसीव किया फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इनस्पेस टू ऑफर कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंडिया। तो स्टारलिंक को ये अप्रूवल मिल गया है, राइट, एंड स्टारलिंक को ये अप्रूवल मिला है आने वाले 5 साल के लिए, एंड इवन स्टारलिंक जियो एंड एयरटेल के साथ पार्टनर कर यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, वेयर डिड द DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने जॉइंटली कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का, जिसका नाम रहेगा एस्ट्रा, राइट, जो कि इक्विप्ड है विद इंडिजीनियस RF सीकर, जो कि है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। तो क्या नाम रहेगा उस स्टेट का, ये है ओडिशा, जहां से ITR ओडिशा से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ शांतिपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया। ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टीपल क्वेश्चंस में कि इसमें से बताओ क्या ये एयर टू एयर मिसाइल है एस्ट्रा, क्या ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, या क्या है, राइट, या सरफेस टू सरफेस। तो ये एयर टू एयर मिसाइल है एस्ट्रा। नेक्स्ट, लैंडो नॉरिस, ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने अभी F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, डायरेक्टली याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं, किन्होंने अभी जीता सुपर यूनाइटेड रैपिड्स एंड ब्लिस क्रोशिया चेस टूर्नामेंट को, जो कि क्रोशिया में हुआ था। तो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन के द्वारा इसको जीता गया। डी गुकेश इसमें 3rd पोजीशन पे रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नीरज चोपड़ा, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में एट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द नीरज चोपड़ा क्लासिक्स, जो कि एक वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल इवेंट था। वेयर डिड दिस इवेंट टेक प्लेस, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंबलडन चैंपियनशिप, जो कि 2025 में लंदन यूके में हुई। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है स्पेन के कार्लोस एल्क्रेस ने यहाँ पे विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल को जीत लिया, तो नहीं। जेनिक सिनर ऑफ इटली, इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है विंबलडन मेन सिंगल टाइटल को। अब ऑप्शन बी सही है। फिर आ जाते हैं नॉर्मन टेबेट, ये अभी इनका रिसेंटली निधन हो गया 94 की एज में। ये फॉर्मर पाइवटल कैबिनेट मिनिस्टर थे, कहाँ के, यूके के। नेक्स्ट, नेम द वेटरन इंडियन एक्ट्रेस पद्माश्री एंड पद्मा भूषण अवार्डी जिनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 87। तो सरोजा देवी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, हर साल हम नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, कब, 10 जुलाई को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो फार्मर्स हैं, फिश फार्मर्स हैं, एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स हैं, उनको उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके एंड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को प्रमोट किया जा सके। पहली बार इस डे को 2001 में ऑब्जर्व किया गया था, एंड इस बार हमने इसका 25वां एडिशन ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 11 जुलाई को, ताकि जो पॉपुलेशन के इश्यूज हैं, अर्जेंसी है, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो डायनामिक्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो डेवलपमेंट है, उसको यहाँ पे समझा जा सके। क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ द सिटी रैंक्ड एज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यूज 2025 की लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज बाय पॉपुलेशन। तो टोक्यो ऑफ जापान वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है।
नेक्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। नेक्स्ट मेंशन द स्टेट दैट बिकेम पहली इंडियन स्टेट जिन्होंने फॉर्मली अलाइन किया क्रूज भारत मिशन के साथ। इंडिया में हम क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं जिससे एक अलग ही इकोनॉमी बनती हुई दिखेगी एंड इंडिया में इस इकोनॉमी से जो पैसे की आवाजाही स्टार्ट होगी एंड इवन हम देखेंगे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोजगार यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जो हमारे वाटरवेज हैं उस पर हम यहाँ पर रिवर्स में राइट ये इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं एंड अलॉन्ग द कोस्ट। तो मेंशन दैट स्टेट जो कि पहली इंडियन स्टेट बन गई टू फॉर्मली अलाइन विद दिस क्रूज भारत मिशन वो है गुजरात। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी जिन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एट द वीवीडीएन ग्लोबल इनोवेशन पार्क इन मानेसर हरियाणा। तो वो कंपनी कौन सी है? एरिक्सन। नेक्स्ट किस बैंक को अवार्ड दिया गया ग्लोबल अवार्ड से अंडर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैटेगरी एट द नेशनल एमएसएमई इम्पैक्ट अवार्ड 2025 के लिए? तो वो है अडानी वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट नेम द पोर्ट इन इंडिया जिन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया बाय हैंडलिंग 61,317 मेट्रिक टन्स ऑफ कोस्टल कार्गो विद इन 24 आवर्स ऑफ 1 जुलाई। तो ये है अडानी गंगावरम पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे। नेक्स्ट हु सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द यूथ ओडीआई बाय सिक्योरिंग 100 इन जस्ट 52 बॉल्स। ये इंडिया अंडर 19 एंड इंग्लैंड अंडर 19 के बीच में ये मैच था। कौन है वो 14 साल के हैं, वो है वैभव सूर्यवंशी। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइजिंग प्लेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा खेलते हैं, ये पूछा जा सकता है तो इनको नाम याद रखेंगे, आगे इनसे रिलेटेड हमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेंशन द कंपनी जो कि पहली इंडियन फर्म बन गई जिन्होंने पेटेंट रिसीव किया फॉर इंडिजीनियस डिफेंस ड्रोन सिमुलेटर। डिफेंस ड्रोन सिमुलेटर क्या होता है? सिमुलेटर होता है बेसिकली आप एक इंटीरियर सेक्टर में बैठ के आप एक कंप्यूटर पर उस सिमुलेटर को रन करते हैं जिससे आप ट्रेन होते हैं कि कैसे हम ड्रोन्स को यूज़ करेंगे, कैसे अगर कोई अटैक हो रहा है हम पर कैसे उसको न्यूट्रलाइज करना है, कैसे हमें जाके अटैक करना है, तो एक सिमुलेशन होता है। तो वो कौन सी कंपनी बन गई जिन्होंने पहली इंडियन फर्म बनी जिन्होंने रिसीव किया पेटेंट फॉर इंडिजीनियस डिफेंस ड्रोन सिमुलेटर? कंपनी का नाम पूछा जा रहा है तो आईजी ड्रोन्स, ये न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट किन को अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड का? एंड इंडिगो के कौन बने हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? वो है अमिताभ कांत। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने लॉन्च किया एआई स्मार्टफोन ब्रांड को? ये स्मार्टफोन ब्रांड के अंदर कई सारे और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे ऑफ द बेसिकली अलग अलग स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जाएंगे। पूछा जा रहा है किस कंपनी ने लॉन्च किया ये एआई प्लस स्मार्टफोन? तो ये लॉन्च किया गया है नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज के द्वारा। ये एक बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड होम ग्रोन स्टार्टअप ब्रांड है। फिर आ जाते हैं हु हैज बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज एज द एमडी ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड इन जुलाई? तो पलाश श्रीवास्तव को यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया था ऑफ एमडी ऑफ आईआईएफएल। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिडेंट का नाम बताओ ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? कौन है? वो है कल्याण चौबे। नेक्स्ट हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? कौन है ये है वी नारायणन। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है ओडीआई क्रिकेट से एंड ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ 2 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 एंड 2023 के लिए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंट्री दैट टॉप द मेडल टैली एट द उलानबातर ओपन रेसलिंग कंडक्टेड फ्रॉम 29th of May to 1st of June in which India secured second position। तो किन ने यहाँ पे टॉप किया है मेडल टैली में? वो है मंगोलिया। अगर मंगोलिया के मेडल्स देखें तो मंगोलिया के 29 मेडल्स हैं जिसमें से 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज रहेंगे। हमारी कंट्री इंडिया अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ जाती है मेडल टैली में विद 21 मेडल्स जिसमें से 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट कुनलावुत विचित्रसन, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है सिंगापुर ओपन का फॉर बैडमिंटन। पूछा जा रहा है ये जो विचित्रसन है ये कहाँ से हैं? ये थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द फुटबॉल क्लब विच वन इट्स फर्स्ट एवर यूएफए चैंपियंस लीग टाइटल बाय डिफीटिंग इंटर मिलान फुटबॉल क्लब इन द फाइनल जो कि एलियंस एरेना में हुआ था म्यूनिच जर्मनी में। सो मेंशन द नेम ऑफ द फुटबॉल क्लब, उस फुटबॉल क्लब का नाम बताओ क्या रहेगा? वो है पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्वे चेस 2025 जो कि एक एनुअल इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट है जो कि नॉर्वे में हुआ 26 मई से 6 जून तक। अगर यहाँ पे देखें हम ऑप्शन तो
ऑप्शन ए बिल सही है, बी और सी भी सही है, बी गलत है। ये कह रहे डी गुकेश जो कि इंडिया से हैं, इन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल को जीत लिया इन ओपन सेक्शन कैटेगरी। तो नहीं, डी गुकेश ने नहीं जीता, मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, उन्होंने जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंडियन क्रिकेटर हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट इन जून 2025। तो वो है पीयूष प्रमोद चावला। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रेंच ओपन जो कि पेरिस में हुआ इन जून 2025। अगर यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द वीमेन सिंगल फाइनल एट द इंडोनेशियन ओपन जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। तो वीमेन सिंगल टाइटल इंडोनेशियन ओपन का एनसी यंग ने जीता गया। एनसी यंग साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, राइट। यहीं पे अगर मैं मेन सिंगल की टाइटल की बात करूं तो मेन सिंगल टाइटल किन के द्वारा जीता गया, वो है एंडर्स एंटोनसन, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ये 43rd एडिशन था आपका इंडोनेशियन ओपन का। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट विच टॉप्ड द 2025 ताइवान एथलेटिक्स ओपन held in Taipei city in Taiwan in June with a final medal tally of 16 medals। तो ये रहेगी इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट वन द यूएफा नेशंस लीग टाइटल बाय डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल हेल्ड इन द म्यूनिच जर्मनी इन जून 2025। तो वो है पोर्चुगल। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफिशियली अनवेल्ड द लोगो ऑफ द इनॉग्रल शूटिंग लीग ऑफ इंडिया विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 20 नवंबर टू 2 दिसंबर 2025। सो नेम दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द वेस्ट इंडीज क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से एट द एज ऑफ 29। तो वो है निकोलस पूरन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया टू विन द 2023 से 25 का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि लंदन यूके में हुआ था। तो किन्होंने जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया फाइनल्स में, एंड ये 3rd एडिशन था आपका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 63rd एडिशन ऑफ कैनेडियन ग्रैंड पिक्स को जीत लिया है, वो है जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल किन के लिए ड्राइव करते हैं, ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द पोजीशन दैट इंडिया सिक्योर्ड इन द आईएसएसएफ राइफल पिस्टल एंड शॉटगन वर्ल्ड कप जो कि म्यूनिच जर्मनी में हुआ, इन विच चाइना ने टॉप किया मेडल टैली में विद द टोटल ऑफ 7 मेडल्स। तो ये 3rd एडिशन था, ये 3rd पोजीशन थी जो कि इंडिया ने सिक्योर करी इन दिस आईएसएसएफ राइफल पिस्टल एंड शॉटगन वर्ल्ड कप, जहाँ पे चाइना ने टॉप किया इन दिस मेडल टैली विद द टोटल ऑफ 7 मेडल्स। इंडिया के टोटल 4 मेडल थे जिसमें से 2 गोल्ड थे, 2 ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट, mention the first Indian sponsor team that made history by winning the rapid section of the 3rd edition of the FIDE World Rapids and Blitzstream Championship जो कि लंदन में हुआ इन जून 2025। तो mention that Indian sponsor team वो है MGDI। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द टेबल टेनिस टीम जिन्होंने अभी पहला मेडन अल्टीमेट टेनिस टेबल टेनिस टाइटल को जीत लिया बाय डिफीटिंग जयपुर पैट्रियट्स इन द फाइनल्स हेल्ड इन अहमदाबाद गुजरात। तो वो है यू मुंबा टेबल टेनिस। नेक्स्ट, विद अ थ्रो ऑफ हाउ मच डिस्टेंस नीरज चोपड़ा ने अभी पेरिस डायमंड लीग को जीत लिया है बाय डिफीटिंग जर्मनी के जूलियन वेबर। तो 88.16 मीटर का ये थ्रो था जहां पर नीरज चोपड़ा ने इसको थ्रो करके यहाँ पे इस टाइटल पेरिस डायमंड लीग को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द मैस्कॉट ऑफ द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली लॉन्च बाय पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इन जून 2025। तो उस मैस्कॉट का नाम बताओ, वो है विराज। Next, in June, which state signed an MOU with Hockey India to host the FIH Men's Junior World Cup 2025? तो किस स्टेट ने यहाँ पे MOU साइन किया, वो है तमिलनाडु। As per the report of Japan's Ministry of Finance, which country surpassed Japan as the world's largest credited nation for the first time in 34 साल में, as with their net external asset valued at 569.7 Japanese trillion और 3.98 trillion in 2024। तो लार्जेस्ट डेटर नेशन कौन सी बन गई है, वो है जर्मनी, राइट। इन्होंने जापान को सरपास कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटर नेशन कौन सा है, हम जानते हैं यूएसए, इन पे बहुत ज़्यादा डेट है। फिर आ जाते हैं निकारागुआ, ये 101st मेंबर बन गए टू ऑफिशियली अप्रूव द अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ पे सब्सिडीज़ के ऊपर बात की जा रही है, राइट, एंड WTO फिश फंड इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है ताकि जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको रिलीफ प्रोवाइड कराई जा सके एंड उनको हेल्प किया जा सके फर्दर ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली इशूड करेंसी नोट्स बाय बांग्लादेश बैंक। बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है? टका, राइट, TK। सो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी क्या कह रहा है कि ये जो 1000 टका का नोट होगा ना, इस पे शेख मुजब्बिर रहमान की फोटो नहीं होगी, इनके पोर्ट्रेट नहीं होगा, इस पे नेशनल मार्टर्स मेमोरियल होगा। ठीक है, अब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया ने अभी प्रेसिडेंसी जीती किसकी एज अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 2025 से 2028 टर्म के लिए? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की यहाँ पर इंडिया के पास अब प्रेसिडेंसी रहेगी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 100 ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कि इंडिया के पास ये प्रेस्टिजियस पोजीशन होने वाली है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इनको इलेक्ट किया गया। इन्होंने इलेक्ट की 5 कंट्रीज को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2026 से 27 टर्म के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग दैम? अगर यहाँ पे देखें तो नॉर्वे वाज नॉट अमंग दैम, लेटविया, लाइबेरिया, कोलंबिया, बहरीन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इंडिया को इलेक्ट किया गया वन ऑफ द 18 न्यू मेंबर्स ऑफ द इकोसॉक बॉडी बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब से कब तक के लिए? 2026 से 2028 के लिए। नेक्स्ट, किस इंडस्ट्रियल पार्क में ओडिशा लोकेटेड है, या फिर विच इंडस्ट्रियल पार्क जो कि ओडिशा में लोकेटेड है, इसको इंडक्ट किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव के अंदर ताकि ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डीकार्बनाइजेशन के ऊपर काम किया जा सके इंडिया में। तो ये गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि ओडिशा में लोकेटेड रहेगा एंड इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव में ऐड किया गया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, जहां पर हमारे डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला एंड इन्होंने इंडिया का DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शोकेस किया, जैसे UPI, राइट, आधार कार्ड इनिशिएटिव। इसके बाद आ जाता है E-साइन, आपका डिजी लॉकर, राइट, फिर आपका आ जाते हैं अलग से और इनिशिएटिव जो हम एक्सेस कर सकते हैं। इन सब से क्या होता है कि इंडिया का जो इतनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, हम इजीली इन सर्विसेज की मदद से हम कैटर कर सकते हैं इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन को एंड ग्लोबल स्केल पे इंडिया को बहुत सराहा जा रहा है हमारे DPI के लिए एंड इवन इंडिया की हेल्प ली जा रही है कि वो कंट्रीज इंडिया की हेल्प लेके अपनी कंट्री में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकें। तो कहाँ पर हुई थी ये 11वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीट? तो ये ब्राज़ील में देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल पॉवर्टी अपडेट जो रिलीज की गई जून 2025 में, व्हाट इज द न्यू थ्रेशोल्ड पॉवर्टी लाइन सेट ग्लोबली बेस्ड ऑन डेली कंजप्शन? तो वो है $3 पर डे की। ये पहले थी $2.15 पर डे, लेकिन इसको अब बढ़ाकर कर दिया गया है $3 पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इन द 22nd एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, राइट। ये कहाँ पर हुई थी खान क्वेस्ट एक्सरसाइज? हमें मंगोलिया में देखने को मिली थी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट एवर ग्लोबल चेकलिस्ट ऑफ बर्ड स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमी रिलीज की गई जिसका नाम रहेगा एविलिस्ट। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट जॉइंड द ब्रिक्स एज द 10th पार्टनर कंट्री इन जून 2025। तो किन्होंने पार्टनर कंट्री के तौर पे ज्वाइन किया है? वियतनाम में ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर टू एक्नॉलेज द critical role of women in agriculture and to raise awareness about the challenges they face globally। किस कंट्री ने इनिशिएट किया इस रेजोल्यूशन को? दैट लेड टू द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ USA के द्वारा ये रेजोल्यूशन को इनिशिएट किया गया एंड 100 कंट्री से भी ज़्यादा ने इस रेजोल्यूशन को अभी एक्सेप्ट किया है, सपोर्ट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थ्रू देयर रेजोल्यूशन दिस, इन्होंने प्रोक्लेम किया कि 4 दिसंबर को हर साल 2025 से, मतलब इस साल से हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोर्सिव मेजर्स 2025 से स्टार्टिंग से, मतलब इस साल से हम ये डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी, तो वो है पाकिस्तान, राइट। एज वेल एज ये वाइस चेयर अपॉइंट किए गए हैं 1373 के काउंटर टेररिज्म कमिटी के, करेक्ट, एंड फॉर देयर 25 to 26 टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1988 की जो तालिबान सैंक्शन कमेटी है, राइट, उस कमेटी के चेयर कौन रहेगी? पाकिस्तान रहेगा। नेक्स्ट, WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव
काउंसिल इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 20 नए सेंटिनेंट ऑब्जर्विंग स्टेशंस को, विच अमंग दीज आर रिकॉग्नाइज स्टेशंस द ओल्डेस्ट। सो शुष्कान रिवर स्टेशन जो कि यूएसए में ये ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई, जिसका 8वां एडिशन हमने देखने को मिला भी फ्रांस में। तो ये है एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज शक्ति। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन जून अनाउंस द 2025 कोहोर्ट ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी पायनियर्स प्रोग्राम, जहाँ पे 100 अर्ली स्टेज कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है फ्रॉम 28 कंट्रीज एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनको सेलेक्ट करती है। इवन इंडिया से इस बार 10 यहाँ पे स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया गया है। तो पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, बोस्टवाना, ये वो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गया एंड द फर्स्ट हाई बर्डन नेशन ग्लोबली टू बी अवार्डेड विद द WHO's गोल्ड टियर स्टेटस फॉर एलिमिनेटिंग वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस का जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ देखा है एंड इसी के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनको सराहना दी है। नेम द डिवाइस जो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी के द्वारा फॉर एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कॉन्क्लेव जो की हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन न्यू दिल्ली। तो वो है iStep डिवाइस। ये वो डिवाइस है जो लॉन्च किया गया था जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, पेपरलेस प्रोसेसिंग को करेगा। नेक्स्ट, pick out the correct statement regarding the 51st group of G7 summit held from 15 to 17th of June in Canada। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। ये कह रहा है कि पीएम मोदी ने ये डोकरा नंदी बुल स्कल्पचर को गिफ्ट किया जो कि महाराष्ट्र से है टू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। तो बिल्कुल सही, ये गिफ्ट करा गया, लेकिन ये जो आपका डोकरा नंदी बुल है ये महाराष्ट्र से नहीं है, ये कहाँ से है, ये तमिलनाडु से है। एंड एंथनी एल्बनीज जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको एक कोलापुरी पॉट से सम्मानित किया गया। कोलापुरी पॉट को गिफ्ट किया गया, नॉट सम्मानित किया गया, उनको गिफ्ट किया गया। एंड ये कोलापुरी पॉट ये कहाँ से होता है, ये महाराष्ट्र से होता है। नेक्स्ट है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 55th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल पेरिस एयर शो जो कि जून में हुआ, पेरिस फ्रांस में हुआ। राइट तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें बताता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट सभी सही है, ए गलत है। ये कह रहा है इंडिया का पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन्होंने डेसॉल्ट एविएशन एसए ऑफ फ्रांस के साथ ये एक अग्रीमेंट साइन किया ताकि 2000 फैल्कन बिजनेस जेट्स को प्रोड्यूस किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके इंडिया में। एंड ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, नागपुर महाराष्ट्र में। अब ये कह रहा है कि इंडिया का पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज है ये, नहीं तो ये इंडिया का पारस डिफेंस नहीं, ये है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड। राइट ये सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, इन्होंने डेसॉल्ट एविएशन एसए के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। अब ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 210वां बोर्ड मीटिंग ऑफ द सेबी, ये जून में हुई एंड बोर्ड ने अप्रूव किया कंप्लायंस रिलैक्सेशंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सिंप्लीफाई ऑन बोर्डिंग। देन आ जाते हैं आरबीआई ने रिवाइज किया द रेगुलेटरी लैंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स रिड्यूसिंग द मैंडेटेड एलोकेशन टू प्रायोरिटी सेक्टर बाय 15%। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रॉम व्हेन द रिवाइज गाइडलाइंस आर सेट इनटू इफेक्ट फ्रॉम, तो एक ये जो गाइडलाइंस है ये कब से लागू हो जाएंगी, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो गई हैं। राइट 15% यहाँ पर हो गया। एंड इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक दे हैव बीन और द जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो टारगेट हैं उसको लोअर कर दिया गया टू 60% जो कि पहले 70% था अर्लियर। इसी के अलावा देखेंगे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है दे आर नाउ अलाउड टू अलोकेट और दे आर रिक्वायर्ड टू अलोकेट एटलीस्ट 40% अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का टू सब सेक्टर्स जो कि डिफाइन किए गए हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एंड जो बाकी बचा 35% किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर सब सेक्टर में जहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नेम द सोलर पावर्ड कार जो कि अनवेल की गई स्टूडेंट टीम के द्वारा ऑफ IIT मद्रास, टीम का नाम है टीम अग्निरथ। पूछा जा रहा है ये जो सोलर पावर कार है जो कि पार्टिसिपेट करेगी इन द ब्रिजस्टोन वर्ल्ड सोलर चैलेंज 2025 में, इसका नाम क्या है, तो ये है अगन्या। राइट ये नाम रहेगा इस कार का, सोलर पावर कार का। नेक्स्ट हु वाज अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड इन जून फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years, 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। कौन है ये है केम रामचंद्रन। नेक्स्ट किस स्टेट को डिक्लेयर किया गया थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया इन जून आफ्टर मिजोरम एंड गोवा विद द लिटरेसी रेट ऑफ 95.6%।
तो मिजोरम एंड गोवा के बाद अब त्रिपुरा वो बन गई है विद 100% लिटरेसी स्टेट, एंड ये उल्लास इनिशिएटिव के अंदर इनको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द 8 मेंबर टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप जो कि फॉर्म की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा टू गाइड इंडिया का पहला फुल स्केल हाउस होल्ड इनकम सर्वे शेड्यूल्ड फॉर फेब 2026। तो वो है डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला। नेक्स्ट, 23 जून को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट, इन्होंने कमीशन किया इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का हाइड्रोजन पायलट प्लांट, राइट। ये हाइड्रोजन पायलट प्लांट, देखो एक चीज़ और याद रखेंगे आप, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये जो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन्होंने कमीशन किया इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, ये कहाँ पे रहेगा, ये गुजरात में है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूपीएससी टू सपोर्ट द कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड ऑल स्टेजेस ऑफ यूपीएससी बट वर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो वो कौन है, वो है प्रतिभा सेतु। ये वो इनिशिएटिव है जिसके अंडर उन यूपीएससी कैंडिडेट्स को जो कि फाइनल सिलेक्शन में नहीं आए उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, क्योंकि वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है एंड दे हैव इन इट, सो इसलिए उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में, जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जून 2025 में लॉन्च किया गया। तो 99 रैंक रहेगी इंडिया की एंड यहीं पे फिनलैंड इनकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी, ठीक है। एंड ये 10वां एडिशन है आपका यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिसने जून 2025 में अनाउंस किया 2025 कोहोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी पायनियर्स प्रोग्राम, जहाँ पे 100 अर्ली स्टेज स्टार्टअप कंपनीज को ऐड किया जाता है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया, जहाँ पे ये हर साल 100 स्टार्टअप्स को ग्लोबली ऐड करते हैं एंड जिसमें से इस बार हम देखेंगे 10 स्टार्टअप्स इंडियन स्टार्टअप्स रहेंगे। नेक्स्ट, in June, Department of Financial Services held a meeting on scaling up Reserve Bank of India's latest digital lending infrastructure, Unified Lending Interface. Mention the organization that developed this, ULI. तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस ULI को डेवलप किया, वो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। नेक्स्ट, इन जून डैश अनाउंस दैट इट हैज़ लिस्टेड इंडियाज फर्स्ट ESG बॉन्ड्स ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो L&T के द्वारा ये इंडिया के पहले ESG बॉन्ड्स को लिस्ट किया गया। 500 करोड़ के ये बॉन्ड्स हैं, इनको NCDs के थ्रू यहाँ पे रेज किया जाएगा एंड जो कूपन कोड रहेगा यहाँ पे, कूपन कोड मतलब जो रिटर्न नंबर रहेगा कितने परसेंट का, 6.35% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी विद विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने प्लेस किया एक ऑर्डर फॉर 450 नगास्त्रा 1 आर लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए, जिनको सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, ताकि इंडियन आर्मी की जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है वो बढ़ सके। तो ये है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर द स्पेस मिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, जिसका ऑर्बिटल मिशन है टू द ऑर्बिटल स्पेस पोर्ट स्टेशन, जो कि 2029 में लॉन्च होगा। तो कौन किन को सिलेक्ट किया गया, वो है दंगेती जानवी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट फ्रॉम विच इंडियन प्लेयर ललित कुमार उपाध्याय अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इन जून 2025। तो इन्होंने हॉकी से अपनी रिटायरमेंट ले ली है एंड 2021 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन कंपनी ने इस्टेब्लिश किया 91,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट डॉलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में ऑफ गुजरात। तो वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ द ओरेकल कॉर्पोरेशन। तो लैरी एल्सन यहाँ के को फाउंडर है ओरेकल कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट, इन जून मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पवन हंस लिमिटेड एंड फिकी, इन्होंने जॉइंटली ऑर्गेनाइज करा 7वां हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है, मेंशन द रेगुलेटरी बॉडी अंडर विच द न्यू हेलीकॉप्टर डायरेक्टरेट विल ऑपरेट एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो किसके अंडर ऑपरेट करेंगे, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के अंडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू लॉन्च अ पायलट प्रोग्राम नव्या फॉर प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू द यंग एडोलसेंट गर्ल्स इन जून। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोलैबोरेट किया गया विद मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट फॉर दिस नव्या प्रोग्राम, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने अनाउंस किया दैट अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन डैश पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन।
तो ये सेटअप किया जाएगा इन बिहार, टेक अ नोट ऑफ इट। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा इसको? बिहार में। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज लिमिट फॉर ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम्स अनाउंस्ड बाय ईपीएफओ इन जून टू प्रोवाइड फास्टर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स इन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पे 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे वो निकाल सकते हैं। एंड ये जो ऑटो सेटल क्लेम है ये वैलिड रहेंगे, विल बी डिस्पर्स्ड विद इन 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के अंदर ये डिस्पर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका कन्वेंड देयर 9th जॉइंट कमेटी मीटिंग इन जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है, फ्रॉम 23 टू 24 जून टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन इन विच सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, हाउ मच लोन अमाउंट वाज प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर कर्नाटका वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, जिसका एम रहेगा एनहेंसिंग वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस फॉर ओवर 4 मिलियन रेजिडेंट्स इन बेंगलुरु। तो $426 मिलियन का यहाँ पे ये लोन अप्रूव किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन कोलैबोरेशन विद सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन एंड किस इंस्टीट्यूट के साथ? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया HDFC लाइफ इंश्योरेका। ये एक इनोवेटिव चैलेंज है फॉर स्टार्टअप्स टू फॉस्टर सस्टेनेबल एंड इंडस्ट्री वाइड इनोवेशन। तो ये है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूव्ड प्रपोजल बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन जून 2024। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट बताना है तो A सही है, B सही है, C गलत है। ये कह रहा है CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इशूड एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बीकानेर वाला। नहीं, बीकानेर वाला नहीं, ये किसका एक्वायर किया, किसका अप्रूव किया गया है? ये है आपका हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, जिसको हम फेमसली हल्दीराम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, where was the 64th Ostrava Golden Spike meet held in which Indian javelin thrower नीरज चोपड़ा won the men's javelin title? तो चेक रिपब्लिक में ये इवेंट हमें देखने को मिला था। इसके बाद आ जाता है, what was the total value of deposits by Indian nationals in Swiss bank in year 24 as per the latest data released by Swiss National Bank in June 2025? तो वो है 346 स्विस फ्रैंक्स। फ्रैंक यहाँ पे ये रशिया स्विट्जरलैंड की करेंसी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटिटी दैट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अलादीन। अलादीन क्या है? एसेट लाइबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये अलादीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये एक रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसमें से अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, ऑन विच एक्सप्रेसवे इंडिया ने लॉन्च किया पहला एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट जून में। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया है। सो टेक अ नोट ऑफ इट। कहाँ पर? द्वारका एक्सप्रेसवे पे इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने एक MOU साइन किया। किसके साथ? ये MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, ताकि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसको प्रमोट किया जा सके। एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस हैं, वीमेंस के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको स्ट्रक्चर किया जा सके, उनमें स्किलिंग प्रोवाइड की जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम किया जा सके, राइट, एंड लखपति दीदी की तरफ उनको ले जाया जा सके। एंड 3 साल के लिए यहाँ पर ये हमें MOU देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, वेयर डिड इफ्को इन कोलैबोरेशन विद नैनोफर्ट, इन्होंने अनाउंस किया टू एस्टैब्लिश देयर नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कहाँ पर? ब्राजील में इसको एस्टैब्लिश करा जाएगा, राइट। एंड $12 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे नैनोफर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द जून बुलेटिन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय RBI in which India emerged as the top destination in the global south for greenfield investment, क्या है वो टोटल अमाउंट जो इंडिया ने रिसीव किया इन द ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इकोनॉमी सेक्टर बिटवीन 2020 से 2024 के बीच? तो $114 बिलियन यहाँ पे रिसीव किए गए। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया एन एक्सपोर्ट ऑर्डर वर्थ 600 करोड़ रुपीज फ्रॉम रेनमेंटल वाफे म्यूनिशंस GmbH ऑफ जर्मनी इन ऑर्डर टू सप्लाई लार्ज कैलिबर एम्यूनेशन ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो वो है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सियोम स्पेस, राइट। इन्होंने नासा के साथ एंड स्पेसएक्स के साथ कोलैब करके अपना चौथा प्राइवेट मिशन लॉन्च किया, एक्सियोम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पूछा जा रहा है उस स्पेसक्राफ्ट का नाम बताओ जिसको इससे ऑर्बिट में ले जाया गया यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट। तो ग्रेस है, ग्रेस वो आपका एक ग्रेस आपका बेसिकली ड्रैगन कैप्सूल है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसको फैल्कन 9 रॉकेट ने लिफ्ट किया यूजिंग द क्रू। एंड यहाँ पे इंडिया के ही शुभांशु शुक्ला गए थे। नेक्स्ट,
अरमान डुप्लेंटिस, इनको ये एसोसिएटेड है किस एथलेटिक इवेंट से? तो ये पोल वॉल्ट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द मैरीटाइम इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत एज ऑफ जून 2025। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी सही रहेगी? बी और सी दोनों स्टेटमेंट सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि अमृत मिशन को लॉन्च किया गया 2015 में पीएम मोदी के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो नहीं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट, इन जून नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये कहाँ पर रहेगा? ये आपका राजस्थान में रहेगा, जिससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस बना रह सके। एंड ये इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ अंडरपास रहेगा, 1.2 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज मार्क्ड, इंडिया का पहला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली बटरफ्लाइज के लिए, राइट, बाय केरला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। तो वो है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेम भी चेंज हो गया था, ये हो गया अब अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। ये इंडिया की पहली प्रोटेक्टेड डेडिकेटेड सेंचुरी है स्पेसिफिकली फॉर बटरफ्लाइज। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया नेटो समिट को फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नेटोज फॉर्मेशन इन 1949? तो किसके द्वारा होस्ट किया गया नेटो समिट को? पहली बार नीदरलैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक जिसके साथ फोन पे लिमिटेड ने पार्टनर किया टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑन द रूपे नेटवर्क। तो एचडीएफसी बैंक के साथ फोन पे ने मिलकर रूपे नेटवर्क पे ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। फिर आ जाते हैं किनको इलेक्ट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर और नया प्रेसिडेंट ऑफ AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सक्सेसिंग जिन लिक्विन। तो वो है जू जियाई एंड इनको यहाँ पे 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। 16 जनवरी 2026 से इनका टर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, एक बुक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसको रिलीज किया गया, ये शिखर धवन के द्वारा ऑथर की गई है, ये इनकी लाइफ के ऊपर बुक है एंड इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ल्ड MSME डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को अक्रॉस इंडिया टू रिकॉग्नाइज द MSME's रोल इन इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द MSME डे। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे, इस बार नॉर्मल ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट, नेम द ऑथर जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हर डेब्यू नोवेल गुड गर्ल। तो कौन है वो है आर्या एबर। नेक्स्ट, mark the correct statement regarding the 196th meeting of ESIC chaired by Union Minister Dr. मनसुख मांडविया। अगर यहाँ पे हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट रूल्स notified by Ministry of Road Transport and Highways in June, from which date will it be mandatory for all the newly manufactured two-wheelers in India कि उनमें ABS हो, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब जब आप ब्रेक मारे तो गाड़ी स्किट ना करे, आपकी वो स्लिप ना करे, राइट, स्लाइड ना करे, राइट। एंड स्पेसिफिकली हम यहाँ पे टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, टू व्हीलर्स में ABS होना कंपलसरी हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2026। Next, which of the following sites of UP was added to the tentative list of UNESCO's World Heritage Site? तो सलखान फॉसिल पार्क को ऐड किया गया था यहाँ पे, ये यूपी में है एंड अब 63 साइट्स हो गई हैं टेंटेटिव यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन, जो कि एक फाइनल ऑथराइजेशन है RBIC टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो कौन सी है वो है इंस्टीफी। इंस्टीफी ये पणजी गोवा बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जिन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ यूजेड चेस मास्टर्स को जीत लिया है, जो कि तस्केंत उज्बेकिस्तान में हुआ। तो ये है आर प्रगनंदा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ICC's अप्रूविंग सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस टू द प्लेइंग फील्ड कंडीशंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो चेंजेस आए हैं, बी और सी बिल्कुल सही रहेगा, ए गलत है। ए कह रहा है जो स्टॉप क्लॉक रूल आया है ये इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स टू टैकल द स्लो ओवर रेट्स, ये अब T20 में मैचेस में अप्लाई किया जाएगा, नहीं ये टेस्ट मैचेस में भी अप्लाई किया जाएगा, जिसमें 60 सेकंड के अंदर आपको बॉलिंग टीम को दूसरा ओवर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेंशन द एमिनेंट जर्नलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जिनको कन्फर किया गया पद्मा भूषण से 2025 में। कौन है वो है राम बहादुर राय। इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था 2015 में।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया 31.4 मिलियन यूरो इन यूटिलसेट ग्रुप एज अ पार्ट ऑफ 1.35 बिलियन डॉलर कैपिटल और 1.35 बिलियन यूरो कैपिटल रेजिंग इनिशिएटिव। तो किसके द्वारा ये किया गया इन्वेस्टमेंट? भारत स्पेस लिमिटेड के द्वारा करा गया। उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने क्लाइमेट सेफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैरामेट्रिक क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो कि जो इंडिविजुअल्स क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर इवेंट्स आते हैं जैसे एक्सट्रीम हीट, कोल्ड वेव या एक्सेसिव रेनफॉल, उस टाइम पे वो जॉब नहीं कर सकते, कई सारी बैन लग जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो ऐसे टाइम पर लोगों को मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ये क्लाइमेट सेफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। एंड यहाँ पे 6,000 रुपये पर वर्कर दिया जाएगा अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पॉल्यूशन को मापता है, अगर वो 400 को 2 बार टच कर देता है, सेकेंड टाइम अगर वो टच कर देता है तो दूसरी स्ट्राइक पर यहाँ पे 6,000 रुपये वर्कर्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने एक MOU साइन किया लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एनहेंस करेगी बैंकिंग सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को। एंड 26 लैंड पोर्ट्स जो कि सिचुएटेड है इंडिया के बॉर्डर्स पे विद नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। तो किस बैंक ने? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, SRO, कौन सी SRO है? वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने एक MOU साइन किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो फाइनेंशियल एक्सेस है, मतलब फाइनेंस लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए टू स्मॉल माइक्रो एंड वीमेन लेड एंटरप्राइजेस तक इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो कौन सा वो SRO है? वो है साधन। इन्होंने पार्टनर किया, ये साधन न्यू दिल्ली बेस्ड SRO है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये रीच किया एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ $824.9 बिलियन इन FY25 एज पर द डाटा ऑन सर्विसेज ट्रेड फॉर मार्च 2025, जो कि RBI के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया का जो पेमेंट सर्विस, आइडेंटिफाई करो इंडिया का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर फॉर द पेमेंट गेटवे इन अप्रैल, जो एनेबल करेगा बिजनेसेस को टू इंटीग्रेट AI ड्रिवन सिस्टम्स को। तो वो है रेजर पे। नेक्स्ट आ जाते हैं ज़ाक ई पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है ज़ाक पे। इन्होंने फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन अप्रूव किया RBI का टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? मर्चेंट्स से जो पैसा ले सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं विद इन इंडिया। ठीक है, एंड अगर क्रॉस बॉर्डर होगा तो मतलब बाहर की कंट्रीज से भी वो पैसा मर्चेंट, बाहर की कंट्री में जो मर्चेंट्स हैं उनसे पैसा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं IFSCA, इन्होंने एक MOU साइन किया किस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ टू बूस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट इन जिफ्ट सिटी। तो वो कौन है? कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है राइट जिन्होंने यहाँ पे टाइप किया? वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट NISM। ये NISM एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था सेबी के द्वारा। मूविंग ऑन, किस कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM को? ये चाइना में भी लॉन्च किया गया था। आप अपने गोल्ड को इसमें डालो, वो मेल्ट कर देगा। उसकी क्वालिटी के बेसिस पे, प्योरिटी के बेसिस पे एंड क्वांटिटी वेट के बेसिस पे आपको जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंडिया में ये गोल्ड सिक्का के द्वारा लॉन्च किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड और टिकट साइज मैंडेटेड बाय सेबी फॉर द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर RBI रेगुलेटेड ओरिजिनेटर्स एंड अनरेगुलेटेड एंटिटीज? तो ये 1 करोड़ लिमिट यहाँ पे कर दी गई है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे सीरियसनेस देखने को मिलेगी हमें इन इन्वेस्टर्स के अंदर। करेक्ट, एंड ये मैंडेटरी है। इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू हैव अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं फॉर द ओरिजिनेटर्स, राइट? ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द ओरिजिनेटर्स, राइट? टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाता है मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सपोर्टेड द हरियाणा स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि AI के ऊपर काम किया जा सके, AI डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके, जो कि है हरियाणा AI डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट? तो कौन सा है? वो है वर्ल्ड बैंक। तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, राइट, इनकी पार्टनरशिप हुई है वर्ल्ड बैंक के साथ ताकि हरियाणा में AI के ऊपर काम किया जा सके। मूविंग ऑन, एंड एक और चीज़ 2025 से 2028 इन 4 सालों के लिए यहाँ पे काम हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं SBI, इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट फॉरकास्टिंग द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन मेजरिंग द CPI इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिलो 3% ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। अभी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कम है, इसी की वजह से 50 बेसिस पॉइंट हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिली हमारे रेपो रेट में, जिससे हमारे जो बैंक के लोन्स हैं, राइट, वो सस्ते होते हुए दिखेंगे, होम लोन सस्ता होता हुआ दिखेगा। मार्केट में
कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, इकोनॉमी ग्रो होती हुई दिखेगी, राइट। एंड यही चीज़ अगर इन्फ्लेशन कम रहेगी तो अगले क्वार्टर भी हमें यही चीज़ ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर इन्फ्लेशन कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगा, प्राइस कम बढ़ेंगे तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। इन्होंने लॉन्च किया प्रीमियम इनवाइट ओनली कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड को, जो टारगेट कर रहा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को के कस्टमर सेगमेंट को अंडर द सॉलिटेयर प्रोग्राम। फिर आ जाते हैं राइट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द आरबीआई रिलैक्सिंग नॉर्म्स फॉर एफपीआईज टू बाय लोकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय रिमूविंग द शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड कंसंट्रेशन लिमिट इन मार्च। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को इनमें थ्रू अ कोलैबोरेशन विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक। तो ये है भूटान। अब भूटान में क्या होगा, टूरिज्म बढ़ता हुआ दिखेगा, राइट, क्योंकि लोग यहाँ पे बाइनेंस की मदद से भूटान की टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं, राइट, होटल्स में पे कर सकते हैं, फूड के लिए पे कर सकते हैं, लीजर के लिए पे कर सकते हैं थ्रू बाइनेंस। एंड यहाँ पे बिटकॉइन, बीटीसी, यूएसडीसी, यूनाइटेड नेशन ये यूएस का कॉइन है, एंड बीएनबी ये बाइनेंस कॉइन है, इन तीनों में यहाँ पे पेमेंट आप कर सकेंगे।